हेलो जी, जय श्री श्याम, जय माता दी। आ गई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह के सारे काम निपटा ली हूँ, रोज का वही ये झाड़ू पोछा वगैरह सुबह सुबह। तो झाड़ू पोछा कर ली थी। थोड़ा आजकल सुबह लेट से ही हो रहा है, क्योंकि सुबह बड़ी वाली बेटी का इस टाइम कॉलेज नहीं रह रहा है, तो नाश्ता वगैरह टिफिन वगैरह बनाना नहीं रहता है। बस छोटी वाली का 7 बजे के आसपास स्कूल रहता है, तो आज उसको भी नाश्ता वगैरह नहीं दी थी, सूखा ही नाश्ता फल उल वगैरह दे दी थी। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आज है नवरात्रि का 5वां दिन। आज पूरा दिन वीडियो शूट करती तो कल डालूंगी ये वीडियो। तो आज का नवरात्रि का 5वां दिन है। ये सारा वीडियो मेरा कल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगी कल, क्योंकि पूरा दिन मेरा शूट होता है। मुंबई में रहते हुए रात हो जाती है, 12 बजे काम करते वगैरह, खाना पीना करते, तो इतना रात को फिर एडिट करके वीडियो नहीं पड़ती है, तो दूसरे दिन फिर वीडियो में डालती हूँ। तो पूजा वगैरह कर ली हूँ, आज केले का भोग लगाई थी माता रानी को। उसके बाद आ गई थी किचन में, पतिदेव जी को नाश्ता दे दी थी करने के लिए, चाय बना रही हूँ। छोटा सा किचन है तो पानी वगैरह गिरता है तो पूरा खराब लगता है, तो बार बार पोंछती रहती हूँ ताकि साफ रहे, या तो फिर कीचड़ कीचड़ करता है तो अच्छा नहीं लगता है। चाय हमारे घर में कोई पीता नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे पतिदेव जी पीते हैं, तो थोड़ा सा ही चाय बनाती हूँ। आधा आधा कप चाय पीते हैं, सुबह ही सिर्फ चाय पीते हैं हम। वैसे तो जब सोकर उठते हैं तो सुबह अजवाइन वाला चाय पीने की आदत है, गुड़ डालकर अजवाइन वाली चाय बनाती हूँ, तो हम दोनों जन पीते हैं। चलिए चाय रख दी हूँ बनाने के लिए, चाय बन रहा है। चाय बनाने के बाद उनको दे दूँगी चाय। गैस को स्लो कर दी थी, चाय हमारा पक गया है अच्छी तरह। स्लो गैस पे चाय बनाओ तो अच्छा पकता है, तेज़ आंच पे चाय नहीं बनता है, अच्छा पकता ही नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता है चाय। तो उनको चाय देने के बाद आ गई थी किचन में। पोहा बनाना है हम लोग को, नाश्ते के लिए पोहा बना रही हूँ अपने के लिए। तो प्याज वगैरह नहीं डालना है, वैसे आलू डाल रही हूँ, आज आलू डालकर बना रही हूँ। आलू प्याज दोनों डालकर मैं पोहा बनाती हूँ, चिवड़ा यानी। नहीं तो कभी कभी सिर्फ प्याज डालकर बनाती हूँ। तो बस 2 आलू लिए, छोटा साइज का, बारीक बारीक काट लूँ छोटा छोटा इस तरह से। तो आलू प्याज डालकर भी बनाओ तो अच्छा लगता है, थोड़ा मटर वगैरह डाल दो तो। फिर आज सिर्फ आलू टमाटर डालकर आज पोहा बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो प्याज वगैरह खा नहीं रहे हम लोग। पोहा ले ली थी, पोहा को धुल कर रख दे रहे हैं। कढ़ाई रख दिए हैं गैस पे, गैस ऑन कर दिए। थोड़ा सा डाल दिए सरसों का तेल, इसमें डाले हैं जीरा राई हींग का तड़का दे दिए। जब जीरा और सरसों तड़क जाएगा तो इसमें हींग डाल दिए, फिर मिर्च और कड़ी पत्ता डालिए। थोड़ी सी मिर्च हमारा भून गया हल्का सा, तो आलू जो काट कर रखी थी बारीक बारीक, धुल कर छान लिए थे, डाल दिए। चलाकर इसे ढककर थोड़ी सी देर भून लेंगे। उसके बाद जो टमाटर का एक ली थी उसे काट लिए, टमाटर डाल रही हूँ एक बड़ा साइज का। हल्दी नमक डालकर इसे चलाकर टोप कर पकाऊंगी, ताकि हमारा आलू और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसे बीच बीच में खोल कर हम चला लिया कर रहे हैं, ताकि जले ना, फटाक से हमारा सॉफ्ट हो जाए टमाटर और आलू। सोच रही थी बिना प्याज का बना रही हूँ पोहा, पता नहीं कैसे लगेगा, बच्चे खाएंगे कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था पोहा। मैं तो आलू चेक कर ली थी, खोल कर देख ली थी, तो अच्छा से आलू टमाटर सॉफ्ट हो गया था। बस पोहा धुल कर रखे थे तो डाल दिए। तो देखिए पोहा धुल कर रखी थी तो बिल्कुल खिला खिला पोहा हुआ है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दी, थोड़ा सा नमक डालिए, ध्यान से नमक डालिए, क्योंकि सुबह पहले भी मैंने नमक डाली थी आलू और टमाटर भूनते वक्त। तो बस इसे चला कर अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट पहले पोहा धुल कर रख देने से ना, पोहा अच्छा सा पानी पूरा सोख लेता है और खिला खिला बनता है। एक मुट्ठी इसमें मूंगफली का दाना डाल दी हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने डाली हूँ, अच्छा लगता है मुझे। पोहा बन गया था। छोटी वाली बेटी तो स्कूल गई थी, तो बस चाय छान लिए थे आधा। हम तो आपसे सबसे बताई कि हम लोग चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो सुबह आधा कप ही चाय पीते हैं। तो जब 1 कप चाय बनाती हूँ, आधा आधा कप दोनों जन पीते हैं। तो बस चाय छान ली थी थोड़ा सा, बस आधा कप चाहिए रहता है सुबह, थोड़ा हमको अच्छा लगता है आधा कप पीना। चाय आधा ही कप पीती हूँ, पर चाहिए रहता है आधा कप चाय। पोहा और चाय लेकर बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। मैं और मेरी बेटी पढ़ रही थी, बेटी बड़ी वाली, पढ़ते पढ़ते नाश्ता भी कर रही थी। तो बस उससे बातें करते हुए हम दोनों नाश्ता किए बैठ कर आराम से। अच्छा लग रहा था, बिना प्याज का भी पोहा बनाई थी तो अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में, तो कपड़ा धुलने के लिए लगा दी थी एक तरफ।
एक तरफ खाना भी बना रही थी। तो दाल चावल बन गया था हमारा, क्योंकि दोपहर के टाइम जॉब पे जाती है बड़ी वाली बेटी, तो उसको खाना खा कर जाती है, तो फिर जल्दी जल्दी दाल चावल बना देती। सब्जी वो नहीं खाती है, क्योंकि अभी लहसुन प्याज नहीं पड़ रहे तो सब्जी इतना पसंद नहीं करते, तो अचार से खा लेगी। मिर्च का अचार उसे पसंद है। बस जीरा हींग और मिर्च का तड़का दे दी थी मैंने दाल में। 2 सूखी मिर्च डाली थी और जीरा हींग। जब अच्छे से तड़क गया था, मतलब मिर्च लाल हो गया था अच्छे से, दाल में तड़का दे दी थी। सिंपल सी तुअर का दाल बनाई थी। देखिए इस तरह से। अभी रोज़ रोज़ दाल अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी मैंने 1 दिन 2 दिन दाल बनाती हूँ तो बीच में गैप कर देती हूँ, सब्जी वगैरह बनाती हूँ। लेकिन अभी रोज़ दाल बन रहा है। आलू गोभी का सब्जी बना रही हूँ, तो बस गोभी ले ली हूँ काटने के लिए। वो सब्जी समझ में नहीं आ रहा था, तो नीचे ठेला आया था, तो बस गोभी ही मंगाई थी सब्जी बनाने के लिए। गोभी काट ली हूँ। इसमें आलू डालूँगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी, छोटा छोटा 1-2 आलू काट ली हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सब्जी काट ली थी, और आधा ही गोभी का बना रही हूँ, आधा गोभी रख दी हूँ। और आलू छील ले रही हूँ, आलू काट ले रही हूँ सब्जी के लिए। और सूखा सब्जी बनाऊँगी बिल्कुल, सिर्फ प्याज और अदरक और मिर्च पीस कर, सॉरी टमाटर मिर्च और अदरक पीस कर बनाऊँगी, क्योंकि प्याज डालना नहीं है। तो सिर्फ इसी तरह से बना कर देख रही हूँ कि अच्छा लगता है कि नहीं। पानी वगैरह नहीं डालूँगी, सूखा ही भूनूँगी। बस हमारा सब्जी भी काट कर हो गया था, पानी डाल दी थी, गैस ऑन कर दी थी, कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे। थोड़ा सा तेल डाली थी सरसों का। हम लोग अपने किचन में सरसों का तेल ज़्यादा यूज करते हैं। और थोड़ी सा मेथी का तड़का देती और हींग डाली थी थोड़ी सा। मैं हर दाल या सब्जी में हमारे यहाँ हींग पड़ता ही है, हींग डालकर ही खाना बनाती हूँ। तो बस गोभी और आलू, मेथी और हींग का तड़का देने के बाद मैंने गोभी और आलू डाल दिए भूनने के लिए। जब तक हमारा आलू गोभी भून रहा था, तब तक मसाला पीस लूँगी। तो हरी मिर्च में का जो मिर्च अभी पक जा रहा है, लाने से लाल हो गया है, तो ही मैंने 4 मिर्च ली हूँ। 1 टुकड़ा अदरक का ली हूँ। 1 बड़ा साइज टमाटर का ली हूँ, देसी टमाटर आ रहा है। 1 टमाटर बहुत हो जाएगा, खट्टा लगता है 1 टमाटर से। तो 1 टमाटर इस तरह से काट ली हूँ। पानी वगैरह नहीं डालूँगी, टमाटर है तो पीस जाएगा अच्छे से। तो बस इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। तब तक पेस्ट बना ली, तब तक आलू गोभी भी हमारा भून गया था। तो बस डाल दूँगी मसाला जो मैंने टमाटर मिर्च अदरक पीसी थी। डालने के बाद इसमें बेसिक से मसाला डाल दी हूँ, जैसे हल्दी, थोड़ी सा गरम मसाला, थोड़ी सा धनिया पाउडर वगैरह डाल दी हूँ। 1-1 टीस्पून डालिए। नमक डाल दिए स्वाद अनुसार। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिए कलर के लिए। अब बस इसे चला देंगे। थोड़ी सा मिक्सी के बाटी खंगार कर ना पानी भी डाल दिए थोड़ा हल्का सा, ताकि जले ना। मसाला डालिए। बस इसे चला कर ढक कर भूनूँगी। गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। स्लो गैस पर ही गोभी आलू पक भी जाएगा अच्छे से भूनने का। बस बीच बीच में चला दूँगी। थोड़ी सा कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। इस तरह से ढक कर बना रही हूँ, ढक ढक कर भून रही थी। तो देखिए हमारा सब्जी बनकर तैयार भी हो गया है। आलू गोभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, तो हरा बारीक धनिया काट कर डाल दी, फ्रेश धनिया काट कर डाली और चला दी। चलाकर बस गैस को बंद कर दी। सब्जी हमारी हो गई थी। सोच रही थी कैसी बनी होगी, पर टेस्टी बनी थी आलू गोभी की सब्जी, इस तरह से सूखी मसालेदार। बस फटाफट से मैंने रोटी सेक ली। रोटी सेकने के बाद खाना तैयार हो गया था। तो पतिदेव जी का टिफ़िन भर रही हूँ, पहले उनको दुकान पर भेजना रहता है। तो फटाफट से उनके लिए टिफ़िन पैक कर ली। दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह। मीठे में उनको दही चाहिए रहता है। दोपहर में तो गर्मी है, तो अभी रोज़ ही दही जमाती हूँ, तो थोड़ा सा चीनी डाल कर उनको दे देती हूँ। रायता वगैरह भी बनाती हूँ, लेकिन उनको कम पसंद है, तो उनको मीठा ज़्यादा पसंद आता है खाने के साथ। तभी गर्मी में रोज़ मीठा नुकसान ही करेगा क्या मीठा खाने का। तो बस यही थोड़ा सा दही वगैरह रोज़ अच्छा रहता है, खाने के साथ दही खाना भी चाहिए। जो सब्जी पैक कर दें, थोड़ी सा काकड़ी रखी हूँ सलाद में, दाल और थोड़ी सा चावल पैक कर रही हूँ। इसी के साथ दही पैक कर दे रही हूँ। बस खाने में आज यही था। मतलब मैंने यही खाना बनाई थी। रोज़ का हम लोग का तो इसी से सुकून मिलती है। दोपहर में चावल थोड़ा चाहिए रहता है। बस दाल कभी कभी मैं नहीं बनाती हूँ, जब मन नहीं करता है तो दाल नहीं बनाती हूँ, नहीं तो चावल तो रोज़ ही बनता है। और जब एकादशी वगैरह रहता है तो नहीं बनाती हूँ चावल। बस टिफ़िन बातें करते करते टिफ़िन भी पैक कर दी थी, खाना बन गया था, तो टिफ़िन पैक करके दुकान पर भिजवा दी थी।
उसके बाद मैंने कपड़ा मशीन में डाली थी, वो धुल गया था तो मैंने बस कपड़ा पसारी फटाफट से। अब मुंबई में रहते हैं हम लोग तो कपड़ा पसारने को दिक्कत होती है, खिड़की में सारे कपड़ा आता नहीं है। बस कपड़ा इस तरह से मैं पसार रही थी फटाफट से, थोड़ा बहुत रस्सी पर पसारती हूँ, उसके बाद से मैंने खिड़की पे पसार, कुर्सी वगैरह पे हॉल में ही पसारती हूँ। नहीं, सारे कपड़ा वगैरह पसार के हो गया था। अभी मैं बुआई दे रही है, तब तक बेल बजाया, किसी ने आया था, बेटी को उसकी फ्रेंड आई थी ढूंढते हुए। बस कपड़ा वगैरह पसार कर हो गया था तो आ गई थी थाली लगाने के लिए। खाना बनने के बाद रोज़ थाली लगाती हूँ, तो ये थाली में लगाती तो मैं और छोटी वाली बेटी खाते हैं, क्योंकि बेटे तो जॉब पे रहता है, बेटी भी खा के निकल गई, पतिदेव जी का टिफिन चला गया, तो थाली आप लोग को दिखाने के लिए मैं लगाती हूँ। तो चलिए थाली में लगा ले रही हूँ, चावल सर्व कर रही हूँ, दाल सर्व कर रही हूँ, सब्जी रख रही हूँ। और सब्जी बस देखने में ही नहीं, खाने में भी टेस्टी लग रहा था। मैंने सोची थी बिना प्याज का सब्जी टेस्टी नहीं बनेगा, पर अच्छा बना था सब्जी, सबको पसंद आया। थोड़ा सा बचा था तो रात को भी हम लोग ने खाए थे। बस सब्जी रोटी भी सर्व कर दी, इसी के साथ मैंने दही सर्व की हूँ। मुझे भी दही मीठी वाली अच्छा लगता है खाना खाने के बाद, तो मीठे के साथ मैंने चीनी नहीं लेती हूँ दही में, थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, गुड़ अच्छा लगता है दही में। चिवड़ा दही भी खाते हैं तो हम गुड़ डालते हैं, गुड़ के साथ चिवड़ा दही भी अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने थोड़ी सा काकड़ी रखी, तो बस आज का थाली यही था। तो खाना वाना सर्व करने के बाद थाली खाना वगैरह खा लिए थे। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन निकल गया था सारा, तो बर्तन धुल लेते, अगर ना धुले दोपहर में तो फिर शाम को बहुत बर्तन हो जाता है, तो सारे बर्तन फटाफट धुल लिए थे हम। बर्तन धुलने के बाद थोड़ा देर आराम किया, तब तक शाम हो गया था। तो आज शाम को मैं अपनी बेटी से पूजा करवा रही हूँ, शाम का दिया बत्ती कर रही है। अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि शाम को कोई चाय नहीं पीता है, तो मैं भी शाम को चाय पीने की आदत नहीं है, शाम को चाय नहीं बनाती, तो बस अपने लिए थोड़ा सा कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पी, उसके बाद कपड़ा जो मैंने 2 दिन पर मशीन लगाती हूँ, तो जब कपड़ा घर में ही सुखाती हूँ, तो जब कपड़ा धोती हूँ तो कपड़ा भी निकलता है चपकने के लिए, नहीं तह करने के लिए, तो सारे कपड़ा तह कर लेती बैठे बैठे कॉफ़ी पीते पीते। सारे कपड़ा सहिहारने गई तो अलमारी में देख रही कि पूरा कपड़ा वही पोई के रखा है मेरा बेटा, तो थोड़ा सा सहिहारी। उसके बाद कपड़े वगैरह रख के आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। किचन में सोच रही थी क्या बनाओ, तो एक बैगन पड़ा था, तो बस बैगन ले ली, बैगन को काट ली, 2 आलू डाली उसमें छील कर। बैगन की सब्ज़ी मैंने लहसुन डालते हैं, हम प्याज नहीं डालते हैं। बैगन की भुजिया सब्ज़ी जब भी बनाएंगे ना, तो उसमें हम प्याज नहीं डालते हैं, लहसुन मिर्च का तड़का देते हैं तो अच्छा बनता है मेथी का, लेकिन आज लहसुन नहीं डाल रहे, सिर्फ हींग और मेथी का तड़का देकर और मिर्च डाले हैं। आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रहा है, तो आलू बैंगन डालने के बाद इसमें मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी टमाटर एक ठो काट कर डाल दिए। बस गैस को स्लो करके इसमें ढक कर पकाएंगे। हल्दी नमक डाल दिए स्वाद अनुसार। देखिए हल्दी डाल दिए, थोड़ी सा नमक डाल दिए स्वाद अनुसार। बस ढक इसको चलाकर गैस को स्लो करके, स्लो गैस पर इसे भूजूंगी। बीच बीच में 1-2 बार चला दूंगी, अच्छा सब्जी बन जाता है। देखिए हमारी बैंगन की सब्जी तैयार हो गई थी, तो बस हरा धनिया काट के इसमें डाल दी बारीक वाला, तो हमारी सब्जी रेडी हो गई थी। बस सब्जी मैंने बन गया था, तो सब्जी अलग बर्तन में खनिया के मैंने बर्तन धुल ली। बीच बीच में बर्तन जो आता रहता है धुलती रहती है, नहीं धुलूँगी तो रात को टिफ़िन वगैरह लेकर आते हैं लेट में, वैसे मार्केट जाती है तो मैं लेके आ जाती हूँ टिफ़िन वगैरह, लेकिन नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती भी हूँ तो लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह लेना रहता है तो कहाँ लेके घूमती रहूँगी, टिफ़िन तो नहीं लाती हूँ, तो आते आते तो लेट हो जाता है। तो जब आते हैं टिफ़िन लेकर तो रात को भी बर्तन बहुत हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने शाम को मतलब बर्तन धुली थी, बच्चे पानी वगैरह पीते, नाश्ता वगैरह करते, तो बर्तन बहुत हो जाता है। ऐसा लगता है कि खाना खाने बनाने से ज़्यादा तो बर्तन ही निकल रहा है। बस बर्तन थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, धोती रहते हैं, बेसिन भी छोटा है, भर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो बस बर्तन भी जो निकला था उसे धुल ली थी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर से आ गई थी किचन में। किचन में मैंने रख रही थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मेरी बेटी चिल्ला रही है पास्ता बनाओ, भले बिना प्याज का बनाओ लेकिन बनाओ। पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, उसमें डाली थी थोड़ी सा नमक और तेल, गर्म हो गया था तो पास्ता रख दी थी उबालने के लिए। उसके दूसरे तरफ पास्ता उबालने के लिए रख दिया, एक तरफ मैंने
पराठा भी बना ली सब्जी से खाने के लिए। मैं बोली गर्मा गर्म पराठा बना रहे हैं। हम लोग को आदत है कि गरम गरम बनाते हैं, गर्म गरम खाते हैं रोटी पराठा। तो हम लोग बना के खा लिए, बेटियों को खिला देते हैं, फिर आटा रख देते हैं। जब वो आते हैं पतिदेव जी तो उनके लिए बनाते हैं। यही आदत मेरे बेटे को जो हम लोग गरम गरम खिलाई है, उसकी आदत बिगड़ गया है। ठंडा रोटी हो जाता था ना, वो ही नहीं, बेटी भी नहीं खाना चाहती हैं सब। कोई बच्चे ठंडा होने के बाद बोलते हैं सब कड़क हो गया है रोटी। गरम गरम जो खिलाई है वो आदत पड़ गया इन सबको गरम गरम खाने के लिए। इसलिए सुबह भी वो टिफिन में रोटी ले जाना नहीं चाहता है मेरा बेटा। कैंटीन में खाता है गरम गरम रोटी। देखिए इसी तरह से मैंने फटाफट से पराठा बना ली थी। एक तरफ मेरा पास्ता उबल रहा था, एक तरफ पराठा बना रही थी कि खाना खा के सोएगी, सुबह स्कूल रहता है। वैसे तो लेट तक जगती रहती है, जब तक उसके पापा आएंगे नहीं तब तक सोएगी नहीं, या खाना खाना भी नहीं चाहती है। बोलती है पापा के साथ ही खाऊंगी, लेकिन मैंने बना कर दे दी थी उसको खाने के लिए। बस आलू बैंगन के सब्जी के साथ ना पराठा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने पराठा बना रही थी, गर्मा गर्म पराठा सेक ली थी। इतने में हमारा पास्ता भी उबल गया था, तो बस पराठा भी बन गया था। मैंने पास्ता जब बन गया था तो उसे चला कर देख लिया। हम थोड़ा पास्ता सॉफ्ट ही बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा गला कर, डाइजेस्ट होने में अच्छा रहता है। या तो सब देखने में तो खड़ा खड़ा रहेगा लेकिन कड़क रहता है, तो थोड़ा सॉफ्ट उबालते हैं पास्ता। तब तक पास्ता भी मेरा उबल गया था, बस इसे छान दिए, छान कर इसे पानी जो निकला था फेंक दिए थे। अब पास्ता रख दिए ठंडा होने के लिए, तब तक मेरा पराठा भी सेक गया था। तो बस खाने भर का हम लोग पराठा सेके थे, और आटा मैंने डिब्बे में रख दी इस तरह से कि जब वो आएंगे दुकान से तो उनके लिए बनाऊंगी और बेटे के लिए। तो हमारा खाना तैयार हो गया था, तो मैंने पास्ता भी ठंडा हो गया था, तो मैंने इस तरह से डिब्बे में भर के रख दी कि सुबह बनाऊंगी। सुबह पास्ता वगैरह उबालो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसका बेटी का बाल वगैरह भी बनाना रहता है, तो लेट हो जाता है। तो देखिए पास्ता उबालने के बाद भी जो बर्तन निकला था वो मैं धुल रही हूँ। एक तरफ खाना बनाते भी जा रही हूँ, काम भी करते जा रही हूँ, और बर्तन भी धुलते जा रही हूँ। बेसिक में बर्तन भर के रखूँगी नहीं। इतना लेट हो जाता है रात को कि 12 साढ़े 12 बज जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी काम हुआ, जल्दी से सोने जाऊँ। बहुत टकवा गए थे दुकान से, बस टिफ़िन खोल कर पानी डाल दी मैंने, बट टिफ़िन को खींची नहीं, बस खोल कर पानी डाल दी। और उसके बाद मैंने खाना दे दी खाने के लिए इन लोग को। बेसिन में पानी डालने के बाद हमारा पास्ता भी ठंडा हो गया था, तो इसे फ्रीज में रख दी बंद करके। उसके बाद मेरा बच्चियों को खाना दे रही थी खाने के लिए। जब बन गया था पराठा वगैरह, लेकिन बोल रहे हैं सब नहीं थोड़ा देर में खाएंगे, लेकिन ठंडा नहीं हुआ था, अभी गरम गरम ही था। तो मैंने बस उन लोग को खाना दी। सुबह का दोपहर का थोड़ा सा आलू गोभी का सब्जी बचा था, बेटी खाई नहीं थी बड़ी वाली, तो उसके लिए रखी थी, थोड़ा उसे दी। उसको देने के बाद छोटी वाली बेटी को भी दे दी मैंने खाना खाने के लिए। ज़्यादा लेट हो जाता है तो रात को हमको खाना खाना का अच्छा नहीं लगता है, बस उसी के साथ मैं भी खा ली छोटी वाली बेटी के साथ। तब तक पतिदेव जी भी आ गए थे, हाथ मुँह धुल रहे थे, तब तक हम लोग खा लिए थे। उसके बाद गर्मा गर्म पराठा बनाकर उनको भी दी खाने के लिए। तो उनको भी सब्जी रोटी दी, और उसके साथ हरी मिर्च दी, उनको तीखा चाहिए था। हम लोग तीखा सब्जी नहीं खाते हैं। तो उनको खाना देने के बाद और भी पराठा मैंने बना ली थी। अब बेटे के लिए भी खाना निकाल रही हूँ। तो सुबह जाता है तो दोपहर के दाल चावल वगैरह नहीं खाता है, तो थोड़ा सा बनाती हूँ। तो बचा के रखी थी उसके लिए दाल चावल, क्योंकि आता है शाम को तो पूछती हूँ खाएगा, तो खाता ही नहीं, तो रात को खाता है। तो उसके लिए थोड़ी सा दाल चावल रखी थी, तो उसको दाल चावल इस तरह से दे दी। थोड़ी सा सब्जी दोपहर का आलू गोभी का था, और आलू बैंगन का सब्जी बनाई थी वो था, तो बस दे दी उसको। पराठा भी गर्मा गर्म बना कर दे दी थी। दाल गरम हो गया था, तो बस दाल भी दे दी उसको। एक तरफ मैंने दूध गरम करने के लिए रखी थी, दही जमाने के लिए। रात को ये बेटे के लिए खाना मैंने दी, दाल चावल पराठा सब्जी वगैरह, तो उसको भी दे दी खाने के लिए। देने के बाद देखिए जब खाना वगैरह सब कोई खा लिया, तो फिर इतना सारा बर्तन निकल गया था, तो फटाफट से बर्तन सारे हम धुल रहे थे। देखिए सारे काम होने के बाद फिर सारा इतना बर्तन हो गया था। धुलने के बाद कुछ बर्तन नहीं दिख रहा था, लेकिन बस खाना ही खाया आदमी तो इतना सारा बर्तन हो गया। सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर किचन मैंने साफ की। किचन वगैरह साफ करने के बाद दूध अभी गर्म था, क्योंकि दूध पकता है तो दही अच्छा जमता है।
और फिर इतना मतलब वो हो गया था कि जल्दी जल्दी काम करके बहुत लेट हो गया था। सब काम करने के बाद फिर किचन में खड़ा होने का मन नहीं करता है। और दूध है तो ठंडा नहीं हुआ था दही जमाने के लिए। बस सारे काम करके मैं भी छोड़ कर चली गई सोने के लिए। बेटी पढ़ रही थी, अभी एग्जाम आने वाला है। बेसिंग वगैरह भी सारा घिस कर धुल ली थी। उसके बाद सारे काम करके मैं भी चल गई सोने के लिए। बोली कि जब दूध ठंडा होगा तो आऊँगी जमाने के लिए, लेकिन जब एक बार सोने के लिए चला तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो खिड़की भी खुला ही छोड़ दी थी मैंने। बोली कि दूध दही जमाने आऊँगी तो